एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का और अभी जो टाइम हो रहा है वो दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब अभी मैं और आद्या दोनों लोग सो के उठे हैं। थोड़ा सा मैं सो गई थी क्योंकि अभी 2 बजे वीडियो में डाली हूँ, तो 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे मैं सोई हूँ और मतलब अभी 3:30 हो रहे हैं। तो 2 बजे जब मैं वीडियो को पब्लिक कर देती हूँ ना, तो उसके बाद 1 घंटे फिर मैं सो जाती हूँ तुरंत पब्लिक करके, और फिर मैं तुरंत सो जाती हूँ। तो अभी जो है मैं उठी हूँ और यहाँ पे जो है मैं बालों में कंघी कर रही हूँ, क्योंकि कल से ऐसे ही ये बाल पड़े हुए थे और आज जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से मैं जूड़ा बना ले रही हूँ। जूड़ा तो मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ, मुझे जूड़े में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बाकी ओपन बाल रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो गले पे फिर लगता है और गर्मी होती है, तो इसकी वजह से मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ। तो जी यहाँ पे मतलब बाल में कंघी करने के बाद फिर सिंदूर बिंदी में लगाई हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब आद्या उठ गई थी ना, तो उसको भी मैं थोड़ा सा खिलाई हूँ। साबूदाना भिगो के रखी थी तो वो साबूदाना बनाई हूँ और उसको फिर खिलाई हूँ मैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 या 4 बजे तक उसको एक बार मैं अच्छे से साबूदाना देती हूँ। कभी दूध वाला बनाती हूँ, कभी ऐसे नॉर्मल नमकीन वाला। तो वो खा ली थी। उसके बाद ये बाहर जो कपड़े में डाली थी तो वो सूख गए थे, और आज जो है धूप बहुत तेज़ वाली हो रखी है, तो इसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और कपड़े भी एक दिन में ही सूख गए हैं। तो यहाँ पे अभी बाहर से मैं कपड़े उठा के लेके आई हूँ और अभी फटाफट से फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ हाथों हाथ। अगर अभी तुरंत मैं फ़ोल्ड नहीं करती ना तो फिर ये कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाते और ऊपर से फिर और कपड़े होते जाते, क्योंकि जो कल धोती फिर वो भी हो जाता। तो कभी कभी ना कपड़े फ़ोल्ड करने में आलस आ जाती है और मुझे कपड़ा फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना तो है क्योंकि और तो कोई है नहीं कि मतलब कोई और ये काम कर देगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई और भी होता है जैसे, तो उससे मैं बोल देती हूँ कि आप कपड़े फ़ोल्ड कर दो, क्योंकि मतलब कोई काम वो करे या ना करे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, अगर कोई मेरे साथ है तो कपड़े मैं फ़ोल्ड करवा देती हूँ। तो अगर नहीं करती ना तो फिर ये ऐसे पड़े रहते, कहीं सोफ़े पे, कहीं टीवी यूनिट पे, तो हाथों हाथ मैं वो काम तुरंत करके रख देती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे जो है मैं काट रही हूँ सब्जी, करेले की सब्जी। और आज जो है हस्बैंड 4:30 बजे के करीब तक ही आ गए हैं, पता नहीं क्यों, मतलब उससे पहले ही आ गए थे, 4 बजे ही आ गए थे शायद। तो ये जहाँ मैं सब्ज़ी अभी काट रही हूँ ना, इसी टाइम पे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं करेले की सब्ज़ी काट रही हूँ, फिर इसको हल्दी नमक में भिगो के मैं रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। इससे क्या होता है ना, जो इसका कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है। तो जब भी मतलब करेले की सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं पहले से काट के और हल्दी नमक वाले पानी में भिगो के रखती हूँ, क्योंकि कड़वापन चला जाता है ना और सब्ज़ी भी थोड़ा सा कुरकुरा बनता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं वही बैठ के काट रही हूँ और हस्बैंड भी अभी घर के अंदर एंट्री लिए ही हैं। तो बस अब इसके बाद उनको फिर मैं चाय पानी बना के दूँगी। तो सब्जी कट गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में पानी देने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ना तुरंत पानी नहीं पीते हैं, जैसे ही आते हैं वैसे नहीं पीते हैं। पहले वो आते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। तो इसकी वजह से वो पहले थोड़ी देर आराम करेंगे, खड़े रहेंगे, उसके बाद फिर हाथ पैर मुँह धुलेंगे, मतलब नहा भी लेते हैं एक तरह से समझ लीजिए। फिर उसके बाद फिर जाके वो पानी चाय पीते हैं, मतलब आधा घंटा के करीब वो जाके फिर चाय पानी पीते हैं, तुरंत तो बिल्कुल नहीं पीते। और आद्या को भी अपने पास में नहीं आने देते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, कैसे लोग आते हैं, तो इसकी वजह से ना वो तुरंत भी घर में आके या हर चीज़ छूना या बाबू को छूना ऐसा बिल्कुल वो करते ही नहीं हैं। आते हैं सीधे खड़े रहेंगे, उसके बाद सीधे चले जाएंगे वो बाथरूम में। फिर अभी जो है ना मैं पानी दे दी थी उनको पीने के लिए और चाय मैं रख दी थी बनने के लिए, और टाइम भी हो गया था दिया जलाने वाला। तो यहाँ पे भगवान जी को मैं दिया जला रही हूँ पहले मंदिर में, उसके बाद एक दिया जो है अभी मैं जला रही हूँ, ये मैं ले जा रही हूँ मेन दरवाजे पे, मेन डोर पे, और वहाँ जाके दाहिने साइड में वो दिया मैं रख देती हूँ। और फिर एक दिया जो जलता है वो हमारे किचन में जलता है, हमारे पितरों के लिए वो जलाती हूँ मैं। और 2 दिया जो है वो मैं बाहर, एक तुलसी जी को और एक शंकर जी को मैं जलाती हूँ। तो पर डे का मेरा 6 दिया जलता है, तो मतलब जलाना ही जलाना होता है मुझे, जब तक मैं जला ना लूँ मेरा मन ही नहीं मानता है।
तो जी यहाँ पे चाय बना के मैं हस्बैंड को दे दी थी। उसके बाद हस्बैंड तुरंत चले गए थे, मतलब कहीं इमरजेंसी में उनको जाना पड़ गया था, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही जाना था। तो वो जाने के बाद अभी आए हैं, तो उधर से दूध वगैरह भी लेके आना था, तब लेके नहीं आए थे उस टाइम पे। तो अभी मतलब दूध वगैरह लाए हैं। और यहाँ पे जो है अभी मतलब हस्बैंड बाहर थे, तब भी वो कॉल करके बोले ना कि आज मोमोज बना दो। तो मेरे पास सब्जियों में तो कुछ था नहीं मोमोज़ बनाने के लिए, तो मेरे पास सोयाबीन था, तो बोले कि सोयाबीन का ही बना दो। सोयाबीन का भी बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो मतलब सब्जी कटने के बाद, सारा इंतज़ाम होने के बाद फिर वापस से मुझे मोमोज़ की तैयारी करनी पड़ी। तो यही होता है एक औरत को का समर्पण अपने परिवार के लिए, उनकी खुशी के लिए, कि मतलब हम वो जिसमें खुश रहें, हम भले अपना वो तैयारी अलग से करके रखे हैं कि ये बनाएंगे, इजी तरीके से बना लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। बट अगर पति, बच्चा और फैमिली मेम्बर में अगर कोई बोल दे कि नहीं ये नहीं खाने का मन है, कुछ और बना दो या फिर कुछ भी बना दो, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, बस खुशी के लिए कि इंसान वो खुश रहे, आगे वाला इंसान। और जब हम कुछ बना के देते हैं ना, कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ़ कर देता ना, तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम कितना भी काम करते रहें, कितना भी बना के खिलाते रहें, अगर कोई कुछ बोलता नहीं है, ऊपर से फिर कुछ कोई सुना देता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो यहाँ पे हस्बैंड बोले कि नहीं तुम ना मोमोज़ बना दो, मोमोज़ खाने का मेरा मन है। तो यहाँ पे जो है चटनी के लिए मैं टमाटर, मिर्ची, लहसुन जो है मैं मतलब कुकर में डाल के एक सीटी लगा दी थी, साइड में रख दी हूँ मैं। और यहाँ पे सरसों के तेल में मैं डाली हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, और साथ में यहाँ 2 बड़े साइज़ का प्याज था, इसे अच्छे से मैं चॉप कर ली थी, तो वो भी मैं डाल दी हूँ। और जो सोयाबीन है ना, उसे जैसे ही हस्बैंड बोले थे वैसे मैं गर्म पानी में उसको भिगो दी थी, तो बहुत जल्दी से वो फूल गया था। उसके बाद मतलब उसको ना मैं मिक्सर में डाल के अच्छे से सोयाबीन को पीस ली थी। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, उसका क्रंचीपन जो है ना वो बचा रहना चाहिए, हल्का सा बस थोड़ा सा तेल में भूनना है। उसके बाद यहाँ पे मैं सोयाबीन डाल दी। बार बार साबूदाना आ रहा है क्योंकि मैं दिन में साबूदाना बनाती रहती हूँ। तो सोयाबीन डालने के बाद यहाँ डाली हूँ मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दी हूँ। तो नमक पहले भी मैं डाली थी बॉयल होने के टाइम, तो इसलिए अभी जो है ना मैं बहुत थोड़ा सा ही डाली हूँ। और इसको अच्छे से भून लेना है, मतलब 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे, उतने में ये हो जाएगा। और यहाँ से दोबारा चाय मैं बना रही हूँ। एक बार चाय शाम को बनी थी 4:30 बजे, और एक बार अभी भी चाय बनी है क्योंकि हस्बैंड अभी बाहर से आए हैं। और जो टाइम है ना, ये 8:30 पौने 9 के करीब का ये टाइम है, मतलब इतनी रात को मैं मोमोज़ बना रही हूँ। और मोमोज़ बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, आप लोग को पता ही होगा कि छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलनी पड़ती है, भरना पड़ता है। तो मोमोज़ बनाने के लिए पहले से प्रिपरेशन होती है, तब जाके वो अच्छे से बन पाती है। लेकिन यहाँ बस एक बार हस्बैंड के कहने से ही मैं फटाफट तैयारी कर ली थी बनाने के लिए, सिर्फ खुशी के लिए कि हस्बैंड खुश हो जाएंगे। वैसे वो कहते भी नहीं है कि ये बना दो, वो बना दो। कभी कभी वो कह दिए कि ये खाने का मन कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो कभी कहते ही नहीं है। जो मैं बना के दे दूँगी ना, वो खा लेते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम बोले तो कि हाँ ये बना दो। तो यहाँ पे वही मैं फटाफट से मतलब अभी बना रही हूँ। और जो चटनी मैं रेडी की थी वो अभी यहाँ जार में मैं डाल के ना मिक्सर में लगा के रखी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था टमाटर, तो जब ठंडा हो जाता तभी वो उसको मैं पीसती। और यहाँ पे मतलब एक बारी जो है मोमोज में भर के रेडी कर दी थी, और उसको मैं स्टीम करने के लिए रख दी हूँ। भगोने में पानी रखी हूँ, ऊपर से जाली, उसी के ऊपर स्टीम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैं मोमोज़ गिन रही थी ना ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ये दोनों 6 मोमोज़ मेरे बाबू के थे, जिसमें सिर्फ नमक था और सोयाबीन, बाकी कुछ भी नहीं था। तो जब भी मतलब मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो इसका अलग से मुझे बनाना पड़ता है। मैं पकौड़ी बना रही हूँ या कुछ भी मैं बनाती हूँ, तो इसका मैं अलग से बनाती हूँ, क्योंकि ये तीखा खा नहीं पाती है। और जब बच्चे ना खा पाए तो फिर हमारे बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मुझसे तो खाया ही नहीं जाता अगर बाबू नहीं खा पाती है तो, या हस्बैंड नहीं खा पाते हैं तो यहाँ पे जो है जो चटनी थी ना वो ठंडी हो गई थी, और उसे मैं पीस ली हूँ उसमें नमक वगैरह डाल के। और यहाँ थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर ली थी कढ़ाई में, और उसके बाद वो जो चटनी थी ना वो मैं इसी में छौंक लगा दी हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये वाली चटनी बनती है, मतलब जो ठेले पे हम खाते हैं ना वैसी ये चटनी होती है। वो तो सड़े टमाटरों का वहीं बना देते हैं, तो उससे कई ज़्यादा गुना ये अच्छी टेस्टी चटनी बनती है। तो यहाँ पे मोमोज़ रेडी हो गया था हस्बैंड का, बाबू का, एक प्लेट में बाबू का ले ली थी और एक प्लेट में हस्बैंड का, और फिर लेके गई थी मैं दोनों लोगों को देने के लिए। और अभी जो है ना वो दोनों लोग मोमोज़ खा रहे हैं।
क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और साथ में फिर मैं जो एक्स्ट्रा बचा था वो मैं बना रही थी। तो जब मतलब सारा मोमोज़ बन गया था उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी खाने के लिए। तो अभी जो है मैं, हस्बैंड, बाबू तीनों लोग खा लिए थे। उसके बाद फिर वापस से मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी जो है ना रात की जो सफाई है वो तो बाकी ही है, और इसका विशेष ध्यान देना चाहिए रात की सफाई का। क्योंकि कहते हैं ना, कभी किचन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, गैस जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, बर्तन जूठा छोड़ना नहीं चाहिए। इससे जो है ना लक्ष्मी नाराज़ होती है, लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आती हैं। तो रात की सफाई का तो विशेष ध्यान देना चाहिए, किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे गैस ठंडा हो गया था जितने देर में हम लोग खाए पिए, क्योंकि खाते टाइम हम लोग मूवी देखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आराम से बैठ के खाते हैं। तो गैस चूल्हा जो है वो अच्छे से मैं साफ़ कर ली थी, ऊपर से उसका जो ढक्कन है वो भी मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर ली। अब ये जो स्लैब है ना, इसको अच्छे से स्लैब को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मोमोज़ बनाते टाइम ना आटा वगैरह बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो आटा बहुत चिप सा करता है। और सुबह के लिए तो बिल्कुल मैं छोड़ नहीं सकती। सुबह के टाइम साफ़ सफाई के लिए मैं छोड़ती हूँ जब मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, मुझसे काम किया नहीं जाता उस टाइम पे, नहीं तो मैं बिल्कुल अपना किचन कभी जूठा नहीं छोड़ती हूँ। तो जी मतलब सफाई जो थी वो हो चुका था, बस अभी नीचे बाकी है। उससे पहले यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन बहुत कम था, क्योंकि जो भी बर्तन ना जूठा हो रहा था वो मैं हाथों हाथ धोते जा रही थी। बस अभी जो बर्तन धोना था वो जो स्टीम की थी वो बर्तन थे, और जो मैं और आद्या के पापा खाना खाए थे वो वाले बर्तन थे। बस थोड़े से ही इस टाइम पे बर्तन थे। और यहाँ पे ये थोड़ी सी जाली का जो चम्मच वगैरह मैं रखती हूँ ये गंदा हो गया था, तो मैं वो उसको भी हाथों हाथ साफ़ कर ली। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से जो है सिंक वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, साइड पूरा क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब सुबह मैं सो के उठती हूँ ना और किचन एकदम फ्रेश मिलता है ना, तो मूड भी एकदम से फ्रेश रहता है, काम करने का मन करता है बहुत ज़्यादा। और अगर गंदा रहे तो सबसे पहले मूड ख़राब हो जाता है अपना किचन देख के, इसलिए मैं तो रात में साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे से छोटे वाले वाइपर से ही मैं खींचती हूँ, क्योंकि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, मतलब नीचे ऐसे। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसी वाइपर से ही खींच लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होता है सारा वाइपर के साथ निकल जाता है, और फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। यहाँ पे आद्या अभी तक मोमोज़ खा रही थी, उसके बाद भी अभी 2 छोड़ दी है, 4 खाई थी, वो भी अच्छे से नहीं खाई थी, बस थोड़ा इधर काट के रख दी थी, थोड़ा उधर काट के रखी थी। तो अभी जो है वो मतलब 2 रख के चली गई, तो मैं फ्रिज में डाल दी हूँ, सुबह में दे दूँगी, वो खा लेगी। और यहाँ पे अभी जो है ना वो पानी मांग रही थी। तो मेरी साफ़ सफाई, बर्तन, सब कुछ मेरा काम हो गया था। अब बाकी था जैसे ये बादाम भिगोना, चना भिगोना, और मैं अपना चिया सीड्स भिगोती हूँ। तो बस ये सारे काम अब मेरे बाकी है छोटे छोटे। उसके बाद फिर अभी आद्या बेबी का काम बाकी है, जैसे आद्या को तेल रखना, उसका थोड़ा सा मालिश मैं करूँगी। तो अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ मेरा, अभी भी काम है, थोड़ा सा मेरे बच्चे का भी काम है, क्योंकि मैं अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ बादाम भिगो दी हूँ, और फिर अपने लिए मैं भिगो रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच चिया सीड्स, जो कि मैं सुबह में पानी पीती हूँ। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, और ब्लॉग में हम क्या चेंजिंग लाएँ। तो प्लीज़ ये छोटा सा ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखिए मेरा किचन एकदम चकाचक, कितना अच्छा और कितना प्यारा चमक रहा है, एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया।